क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1। ये जो 5.1 है ना, ये हमारा लाइंस एंड एंगल से ये चैप्टर है। ठीक है, यहाँ हेडिंग में देख सकते हो लाइंस एंड एंगल। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लाइंस एंड एंगल के बारे में जानना होगा। ठीक है, और आज किस वीडियो में हम 5.1 को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको हम क्या करेंगे कि जिस क्वेश्चन में जिस थ्योरी की नीड होगी उसको हम बताते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है, उसको सही से देखना है, पढ़ना है और समझना है और क्वेश्चन को सही से करना है। ठीक है, तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब यहाँ देखो कंप्लीमेंट, अब एक कंप्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले एक कंप्लीमेंट के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, कि क्या होता है कंप्लीमेंट। पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ इस बुक को हटा लेते हैं। ठीक है, बुक को हटा लेते हैं और कंप्लीमेंट के बारे में आपको बताते हैं। कंप्लीमेंट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीमेंट एंगल, एक कंप्लीमेंट एंगल का डिफिनेशन होता है कि जिस एंगल का यानी टू एंगल लेकर के और उनका सम यानी ऐड करेंगे तो वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री? 90 डिग्री। उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट एंगल। याद रहेगा? तो इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि द सम ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ the sum of the measure the sum of the measures of two angle is 90 डिग्री। यानी कंप्लीमेंट एंगल उसको बोलेंगे जिसका सम जो हो वो हमारा 90 डिग्री हो, उससे कंप्लीमेंट। यानी दो एंगल का सम यानी माप, मेजर मतलब माप होता है, दोनों को मापेंगे 90 डिग्री हो जाए तो उससे हम कंप्लीमेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना? कंप्लीमेंट एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल को आपस में जब सम यानी ऐड करेंगे तो उसका जो एडिशन यानी सम होना चाहिए वो हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन वही बोला था जो कि हम पहले से यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख करके रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 20 डिग्री है और इसका कंप्लीमेंट बताना है कि इसका कंप्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, इसका कंप्लीमेंट बताना है। तो कंप्लीमेंट एंगल यहाँ से क्या करेंगे, जब कोई पहले से कोई एक एंगल गिवन हो और कंप्लीमेंट बताना होगा तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है जो कि आप याद रखिएगा। कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल। बात समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम? कि आपको जब भी एक एंगल पहले से गिवन हो और आपको कंप्लीमेंट बताना होगा तो कंप्लीमेंट एंगल का फॉर्मूला होता है कि 90 माइनस गिवन एंगल। क्या हमने बोला कि पहले से वन एंगल गिवन हो और आपको कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा तो कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू होता है 90 माइनस गिवन एंगल। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू ये 90 माइनस गिवन एंगल क्या है 20, यहाँ से 20 डिग्री को माइनस कर देंगे। यानी हमारा फाइनल जो कंप्लीमेंट एंगल आया, कंप्लीमेंट एंगल जो आया वो आ गया 70 डिग्री, आपका आंसर हो गया। ठीक है, याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना कभी भी। चलो थोड़ा सा पिन को चेंज कर लेते हैं, शायद ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सबको समझ में आया? अब ये देखो यहाँ दिया है 63 डिग्री एंगल आपको गिवन है, अब कंप्लीमेंट बताना है, वहीं सेम रूल लगाएंगे। यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे
कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल। ठीक है, तो यहाँ देखो तो कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस, अब गिवन एंगल क्या है 63 ना, यहाँ देखो ये 63 है तो इसको 63 को हम माइनस कर लेंगे, तो कंप्लीमेंट एंगल का फाइनल रिजल्ट इसको माइनस करके लिख देंगे। कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू, देखो तो 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27 डिग्री, तो योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसका थर्ड है फर्स्ट का, ये गिवन है 57 डिग्री। ठीक है, इसका भी कंप्लीमेंट एंगल बताना है, तो लिखेंगे कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 माइनस गिवन एंगल, 90 माइनस गिवन एंगल, तो यहाँ से कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू ये 90 माइनस गिवन एंगल क्या है 57 डिग्री, इसको लिखेंगे 57 डिग्री, तो फाइनल हमारा कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू हो जाएगा, कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री में से 57 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 33 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कंप्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करना है ये चीज़ अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंप्लीमेंट एंगल क्या होता है उसका डिफिनेशन सीखे, उसके बाद कोई इसका एक साइड यानी एक एंगल दिया गया होगा पहले से गिवन होगा, तो उस कंडीशन में कैसे हम कंप्लीमेंट एंगल निकालते हैं ये भी हमने फॉर्मूला बताया, और याद रहेगा तो कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी सप्लीमेंट एंगल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, इसका लिखते हैं डिफिनेशन, सप्लीमेंट एंगल। देखो सप्लीमेंट एंगल का दो एंगल का सम जो होना चाहिए 180 होना चाहिए, कितना डिग्री 180 डिग्री, यानी इसका भी डिफिनेशन यही होगा कि द सम ऑफ द मेजर of two angle is 90 डिग्री, 2 एंगल इज 90 डिग्री। ओके, याद रहेगा, तो ये होता है सप्लीमेंट, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल का जब सम 180 हो जाए उससे हम लोग सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, यानी दो सप्लीमेंट एंगल को ऐड करें तो 180 ही आना चाहिए, यदि अदरवाइज कम या ज़्यादा हो जाता है तो सप्लीमेंट उसे नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आइए अब इसी पर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका कि 105 डिग्री आपको पहले से गिवन है, तो आपको फाइंड करना है सप्लीमेंट। तो देखो सप्लीमेंट एंगल का भी सेम फार्मूला कंप्लीमेंट के ही जैसा होता है, तो पहले लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है कि 180 में से माइनस कर देंगे गिवन एंगल, क्या कर देंगे गिवन एंगल, यानी माइनस कर देंगे जो पहले से गिवन हो, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल 105 है ना, तो ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको माइनस करके निकाल देंगे, लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल
सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 में से 105 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 75 डिग्री। योर आंसर, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब इसका सेकंड, ये गिवन है 87। तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट एंगल का जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे। सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल 87 डिग्री है ना, 87 डिग्री कर देंगे। यहाँ से सप्लीमेंट एंगल आपका आ गया 180 में से 87 जब माइनस करेंगे तो 93 आ जाएगा। योर आंसर, ठीक है। चलो एक इसका थर्ड है, ये गिवन है आपका 154 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले सप्लीमेंट एंगल का डिफिनेशन जो थ्योरी है उसको लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। तो देखो तो ये दिया है सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल क्या है 154 डिग्री। तो यहाँ से सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 में से 154 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, कितना 26 डिग्री आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पर क्या है कि 2 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 2 डिग्री गिवन है। अब इसमें से आपको बताना है कौन कम्प्लीमेंट्री है और कौन सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको पहले से पता है कि 2 एंगल का ऐड यानी एडिशन यानी सम 90 डिग्री हो कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, जिसका 2 एंगल का सम आपका 180 हो उसे सप्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। ये तो सबको पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 65 डिग्री और 115 डिग्री, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आ गया 2 एंगल का सम, तो फिर हम बोलेंगे कि यह सप्लीमेंट्री डिग्री है, तो लिखेंगे दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, इसको ऐड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री, लिखेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सबको समझ में आया। इसका थर्ड क्वेश्चन है 112 डिग्री और 68 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 112 डिग्री और 68 डिग्री, दोनों को जब ऐड करेंगे ये देखो हमारा आ जाएगा 180, कितना आएगा 180 डिग्री। तो फिर इसे बोलेंगे दीज आर
सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इसका 4 देखो, 4 है 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। और ये जो 180 डिग्री है इसका जब सम करेंगे तो सॉरी, दो एंगल का सम जो हुआ 180 हुआ, तो फिर इसे बोलेंगे कि दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये है आपका 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, दोनों का जब सम करेंगे ये 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो बोलेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6 है 80 डिग्री और प्लस 10 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे ये 90 डिग्री आ जाएगा। और इससे बोलेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। यदि ध्यान से करोगे और कंसेप्ट समझे रहोगे तो आपको ये बनाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, सबको समझ में आया। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या है, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये बोल रहा है कि आपको एंगल्स फाइंड करना है जो इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट के हो। ठीक है, आपको पता नहीं है कि कौन सा वो एंगल है जिसका इक्वल ही रखा जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री का, तो यदि दो एंगल 45 का हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो 45 + 45, इसे सॉल्व करना होगा। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, हमें पता नहीं है ना, तो हम लिखेंगे लेट वन ऑफ द लिखो, या सही है इतना पर भी, लेट वन ऑफ टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, यानी लेट वन ऑफ टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हमने एक्स लेट किया। ठीक है, यानी टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एक्स यानी एक्स प्लस एक्स, इनको हमने क्या लेट किया है 90 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखो तो एक्स देखो बीच में इक्वल का साइन आता है, तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना बहुत नीड जरूरत आता है। ठीक है, बहुत नीड है। ठीक है, एक्स 2x इक्वल टू ये 90 डिग्री, और यहाँ से देखो ये 2 मल्टीपल कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 90 डिग्री बाई 2, इसको डिवाइड करोगे 45 डिग्री, देखो निकल कर के आ गया। यानी हमारा x का जो वैल्यू आया 45 डिग्री आया। और x क्या माने थे, वन ऑफ टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी वो एंगल जो होगा वो 45 का होगा। क्या होगा, 45 का होगा। समझ में आया। तो यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार 45 डिग्री इज इक्वल 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीमेंट पर था, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट क्या कहता है कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, हमें पता नहीं है तो हम वैसे ही बनाएंगे कि लेट एक्स बी
टू इक्वल एंगल of its supplement, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो टू इक्वल एंगल एक्स लिया है ना, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब 180, हमने इसको लेट किया है, ठीक है। कोई पूछे कहाँ से लाए हो 180, तो इसको लेट किया हम। तो एक्स टू एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। एक्स क्या कर, एक्स में 2 मल्टीपल कर इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, 2 9 जा 18, यानी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। यानी दो एंगल 90 डिग्री का रहेगा वो सप्लीमेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे 10, यानी इस प्रकार 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ओके, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 बहुत ही ईजी था और ये 7th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 4th और 5 क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, थोड़ा माइंड अलग से भी लगाना पड़ता है कि कैसे उसको लेट करेंगे, क्या होगा। तो थोड़ा इसमें माइंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको रिप्लाई देने की कोशिश मेरा 100% रहेगा, ठीक है। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पार्ट 2 देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। पार्ट 2 देखने के लिए आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्वेश्चन नंबर 6 से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो आप क्लास 7 के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है, आप आराम से वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जितना हो सके इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहले चल जाए, या जो वीडियो खोजना होगा यदि सर्च करोगे कोई भी मेरा वीडियो आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत सारा प्रॉफिट होता है, हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, हमें तो व्यू से पैसा मिलता है, बट आप लोग को क्या करना है कि सब्सक्राइब करोगे तो आपको पहले वीडियो मिलेगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, what change should take place in angle 2 so that both the angle still remain supplementary। और ये आपका फिगर दिया है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी, बस आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। ये आपका फिगर है। पहले तो बोला गया है कि इस गिवन फिगर में जो हमारा एंगल 1 है और एंगल 2 है आर सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 है, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, एंगल 1 को डिक्रीज किया जा रहा है, डिक्रीज मतलब उससे कम किया जा रहा है। देखो अभी क्या है कि जो एंगल 1 है ये बड़ा एंगल बना रहा है और एंगल 2 छोटा एंगल बना रहा है, लेकिन अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल 1 को डिक्रीज कर रहा है, यानी एंगल 1 को छोटा किया जा रहा है। तो व्हाट चेंज शुड टेक द एंगल 2, मतलब जब एंगल 1 को देखो तो जब इस एंगल 1 को छोटा किया जाएगा तो एंगल 2 क्या होगा, बड़ा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। जब एंगल 1 को छोटा किया जाएगा तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ में आया बात। सो डैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो देखो इसको लिखेंगे कि इफ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको पता चल गया कि जब एंगल 1 को डिक्रीज किया जाएगा तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इफ एंगल 1 इज डिक्रीज
एंगल 1 इज डिक्रीज, देन एंगल 2 will increase will the same measure so that both the angles still remain supplementary. ठीक है, समझ में आया। एंगल 1 जब डिक्रीज होगा तो एंगल 2 इंक्रीज होगा। बस आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा था, बस आप इतना लिख देना, आपका जब भी एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, अच्छे से इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 6 जो है कंप्लीट हो गया होगा। अब हम इसका 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। बोल रहा है कि 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, जब 2 एंगल को हम ले रहे हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री है? वो किस तरह का एंगल है? 2 एक्यूट एंगल रहेगा तो बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री होगा क्या। उसके बाद 2 ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो क्या सप्लीमेंट्री होगा क्या, या 2 राइट एंगल है तो क्या सप्लीमेंट्री होगा क्या। तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 आपको पता है। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कहा है 2 एक्यूट एंगल लेकर के उसका सम करें तो सप्लीमेंट्री हो जाए, तो ये कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। यदि हम एक 89 डिग्री लेते हैं और एक 87 डिग्री और दोनों का सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए 180 होना चाहिए। तो फिर हम क्या बोलेंगे? नो। क्या बोलेंगे? नो। और इसका हम रीजन भी दे देंगे कि बिकॉज सम ऑफ 2 acute angle is less than 180 डिग्री। ठीक है, इसका सेकंड ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज में क्या होता है? ऑब्ट्यूज में 2 एंगल का सम करें तो वो 180 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल का जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होता है। तो 90 डिग्री से मान लो कि एक एबव एंगल ले लिए 100 डिग्री और एक ले लिए मान लो कि 120 डिग्री, और दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो 180 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। हमें तो 180 ही चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 180 ही होना चाहिए। तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे तो भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो लिखेंगे नो, बिकॉज सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन राइट है। तो राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, दोनों 90 लेंगे तो क्या होगा? 180, यानी सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो बोलेंगे यस, बिकॉज सम ऑफ 2 राइट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये 7 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम 8 देखते हैं।
देखो 8 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आता है बहुत ईजी, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। देखो क्या बोला है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये बोल रहा है कि पहले से एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा है और उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, तो इसके साथ एक और कौन सा एंगल होगा जो कि एक कम्प्लीमेंट्री हो जाए। बोल रहा है कि ग्रेटर होगा 45 से, इक्वल होगा या लेस होगा, आपको पता नहीं है फिर भी आपको बताना है, ठीक है। ऐसे तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे बता सकते हैं कि 45 डिग्री से ज़्यादा है कोई एंगल तो अब उससे क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, तो लेस देन लिख सकते हो डायरेक्ट। लेकिन आपको यहाँ सॉल्व करना है, यदि मान लो 2 मार्क्स में आ जाए तो कैसे करोगे, वहाँ कहने थोड़ी जाओगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो हम कम्प्लीमेंट्री दो एंगल क्या लेते हैं, एक एक्स एक और वाई ले लेते हैं। लिखेंगे लेट दी कम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। अब देखो तो हमने क्या लिया कि एक्स और वाई का जो सम है वो 90 डिग्री, ये तो सबको पता है कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो अब हमें ये भी गिवन है, हमें क्या गिवन है, गिवन है कि गिवन डेट जो हमारा एंगल है वो एक से बड़ा है, यानी यहाँ पर जो एंगल हमारा एक दिया है वो क्या है 45 डिग्री से ग्रेटर है। तो हमें वो पता नहीं है कौन है, तो हमने उसको क्या किया एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड में क्या करते हैं कि y को ऐड कर देते हैं, मतलब x में y ऐड कर दिए और एक ग्रेटर का साइन रहेगा और 45 में भी y ऐड कर दिया। अब आपको सर y क्यों ऐड किया, तो देखो दो एंगल का सम 90 होता है जो कि हम x और y लिए हैं, तो दोनों तरफ जब y ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई हमारा यहाँ से मिल जाएगा। और जो x प्लस वाई आया वो क्या है 90 है ना, तो यहाँ पर इसको 90 दे देंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये जो ग्रेटर का साइन लगा रहता है, आप जब आगे 11th क्लास में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत यूज है तो आप लोग यहाँ पर रट लो, क्योंकि 11th में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है कि ये भी क्या है एक बराबर का इक्वल का ही साइन होता है। आप जानते हो ना इक्वल का साइन, इक्वल हो लेस हो और ग्रेटर हो, इसका भी मतलब इक्वल ही होता है, इसका भी और इसका भी। तो इसका मतलब क्या है इक्वल लगा है। इक्वल का यहाँ पर रूल क्या कहता है कि हम यदि इसको इस साइड लाएंगे, यदि हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। लेकिन इसका जो अब साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जब यहाँ से साइन इसका चेंज होता है, यदि प्लस से माइनस होता है तो जब ग्रेटर होगा तब क्या हो जाता है लेस हो जाता है। इस रूल को आगे पढ़ना होता है, लेकिन अभी यहाँ रट लो क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग का छोटा माइंड है, काम से काम रखो, ठीक है। 11th में डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है। ये क्या है y है तो y, ठीक है। अब यहाँ देखो तो इसको माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा, लेस हो जाएगा y, ठीक है। तो देखो तो अब यहाँ पर हमने x का वैल्यू क्या लिया था 45 और y का वैल्यू क्या होगा, y का जो वैल्यू होगा 45 से कम होगा, ठीक है। तो पता चल गया ना, लिखेंगे इस प्रकार इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ y का जो वैल्यू होगा क्या होगा 45 से कम होगा। तो इस तरह से एग्जाम में बनाओगे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं 8 के बाद 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। देखो टू एंगल्स जो है आर कंप्लीमेंट्री है तो उसका सम क्या होगा कंप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, यानी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है।
इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स, यानी दो एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 होगा, 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर जो भी होता है वो क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। अब पढ़े हो ना कि लीनियर पेयर है और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 180 इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को ही तो बोलते हैं 180। ठीक है, ये आपका आंसर। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे फ्रॉम ए, मतलब क्या है कि टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। मान लो कि ए जो है ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब कॉमन पॉइंट होता है, एडजेसेंट है, ठीक है। तो और ये इसका सम जो है 180 है, दोनों का इस कोण और इस कोण एंगल का 180 है। इसे हम क्या बोलेंगे, एक लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है। इफ टू लाइन्स intersect at a point then the vertically opposite angle are always, क्या होता है, इक्वल होता है। वर्टिकली एंगल से क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है। इसका 6 नंबर है कि इफ टू लाइन्स intersect at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute angles then others pair of vertically opposite angles are, टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट ऑफ इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, अच्छा एक्यूट्स एंगल देन अदर पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसका 10 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंगल। देखो पेयर्स एंगल बताना है, पेयर्स एंगल का मतलब जुड़वा, मतलब दो एंगल बताना है। तो यहाँ पर बोला है कि ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, यहाँ पर ऐसा बताना है इस फिगर से जिसका ऑब्ट्यूस वर्टिकली हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, देखो तो एक ले लेते हैं ए ओ डी, ए ओ डी, ये हो गया। इसका वर्टिकली होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या मिलेगा, बी ओ सी, ये वाला इसके साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो कौन कौन सा इसका पेयर बनेगा, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये क्या है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बस आपको पेयर्स ऑफ एंगल में लिख देना है, मतलब जुड़वा एंगल लिख देना है। ठीक है, अब बोला है कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखो तो क्या क्या बनेगा, बी ओ ए, एक ये बना। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, ई ओ ए। देखो यहाँ से इसका जो सम होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये वाला और ये वाला लिख देंगे, एक एंगल बी ओ ए बन रहा है और एक एंगल ई ओ ए बन रहा है। ठीक है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो देखो तो क्या बनेगा, डी ओ ई और एक बनेगा बी ओ ई, बी ओ ई, मतलब पूरा सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, 180। तो पूरा एंगल आएगा, तो एक बन जाएगा डी ओ ई और एक बन जाएगा बी ओ ई। लिखेंगे डी ओ ई और एक बी ओ ई। ठीक है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब उसका सप्लीमेंट्री हो लेकिन अनइक्वल हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा बी ओ सी, एक बन जाएगा बी ओ सी, नहीं इक्वल होना चाहिए, कौन सा इसमें है, डी ओ सी, डी ओ सी, क्योंकि देखो बी ओ सी ये पूरा इतना बड़ा सा एंगल बन रहा है और एक छोटा ही बन रहा है, इतना इसका इक्वल नहीं है कॉम्प्लीमेंट है लेकिन छोटा है। तो डी ओ सी। एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट फ्रॉम द लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो देखो तो ए ओ बी और एक ए ओ ई, ये लीनियर पेयर तो नहीं है। तो ए ओ बी और ए ओ ई। ठीक है, और हो सकता है डी ओ ई, डी ओ ई और एक ई ओ सी, नहीं ई ओ ए, लीनियर पेयर ई ओ ए
DOE EOA, ये भी बन जाएगा DOA और EOA। मतलब ऐसा होना चाहिए एडजेसेंट एंगल एट डू नॉट लीनियर पेयर होना चाहिए, मतलब लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल हो, मतलब एडजेसेंट मतलब कॉमन पॉइंट हो, लेकिन वो लीनियर पेयर ना बन रहा हो। देखो ये नहीं बन रहा है, ठीक है। ये पूरा लेते तो बन जाता, लेकिन ये हमको यहीं से कर दिए। ये तो बहुत ईजी है, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल सब के बारे में जानते होंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है। अब हम 5.2 में मिलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहले पहुंचता रहेगा। ये तो आप लोग का प्रॉफिट होता है, तो हम बता देते हैं, ठीक है। ये देखो 5.2 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आगे जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो भी आप आगे पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल के बारे में, तो इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद आप लोग को नॉलेज जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको आज ध्यान से देखना होगा। हम पहले इसका कुछ थ्योरी है, कुछ फार्मूला है, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। किसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, किसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पहले शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले 5 से 6 मिनट टाइम दीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। यदि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ाकर आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि सबसे पहले आप कुछ फार्मूला को पढ़ लो, उसके बाद एक्सरसाइज करना, नहीं तो बाद में सब भूल जाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है इसके बारे में सीखो। नंबर 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिफिनेशन होता है, इसमें 2 लाइन्स रहेगा और वो जो पॉइंट होगा वो कॉमन होगा, और दिस कॉमन पॉइंट जो होगा उसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। 2 लाइन्स, कोई भी लाइन्स ले लो, 2 लाइन्स, एक एल एंड एम, intersect if they have a point in common, this common point। देखो पहले थोड़ा सा आपको फिगर बताते हैं कि यहाँ पर जो लाइन है, एक ये देखो एल एम लाइन है, ठीक है, और एक एल है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों का कॉमन पॉइंट, इसका नाम दे दो ओ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट क्या मिला, ओ ना। द कॉमन पॉइंट ओ इज द, आप ओ की जगह कुछ भी दे सकते हो, ओ इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि 2 लाइन्स रहेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जिसका कॉमन पॉइंट वो हो, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। यहीं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, इस जगह, ठीक है। अब इसमें एक आता है ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या कहता है कि ऑल लाइन्स दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा लाइन होते हैं और उसको कट कर दे, उसी को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन होता है कि ए लाइन
that intersect two or more lines at distinct point is called ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे एक ये लाइन हो गया एल और एक ए लाइन है एम, ठीक है, और इसी को कट कर दे एक पी लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ये जो पी है, पी इज द ट्रांसवर्सल टू द लाइन्स एम ए लाइन एम। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हो कि पी जो है, पी इज ए ट्रांसवर्सल टू द लाइन्स एल एंड एम। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ट्रांसवर्सल के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। ध्यान से देखोगे तो कुछ है नहीं, अभी इसका सारा का सारा यूज होगा एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, आपको हम यही बताना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखो और मस्ती से पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, हम है ना, आपको टेंशन क्या लेना है, ये सारे इजी हैं, आप ध्यान से देखो, बहुत इजी है। ठीक है, अभी आप बच्चे हो, ठीक है, तो आपको पढ़ने में मन लगना चाहिए, आप लोग पढ़ो, आप लोग पढ़ोगे ना आप बहुत आगे जाओगे। तो अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगाइए, आगे खूब जाइएगा आप लोग। ठीक है, जो आपका सपना होगा ज़रूर पूरा होगा, तो मन लगा करके पढ़ते रहिए। ठीक है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल देखो, अब एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे आप लोग बहुत सारा एंगल सीखेंगे, जैसे इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे। तो बहुत सारा चीज़ सीखेंगे इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, ये कहाँ जा रही हो तुमको ज़रूरत है क्या, शायद ये भी पढ़ना चाह रही है ना, लेकिन हम लोग इसको पढ़ाएंगे नहीं, फ्री में थोड़ी पढ़ाएंगे ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। ठीक है, फ्री में इसको भी पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग को पढ़ा रहे थे इसको भी पढ़ा दिया जाएगा। बोलो पढ़ा दे इसको, आप लोग के सिस्टर है, सिस्टर तो पागल ही होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी लड़की लोग को मतलब कोई भी बोल देता है कि पागल है ना, घर में भाई बहन भी रहते हैं तो हम लोग भी उसको बोल देते हैं पागल है। क्यों, ऐसा क्या है कि मतलब लड़की को हम लोग बोल देते हैं, हम अपने सिस्टर को बोल दे हमको बहुत एक दिन मार मारी, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, आप भी बोलते होंगे तो उसको अब नहीं बोलना। ठीक है, लड़की देख रही होगी तो लड़का को कह गया, हम लोग पागल थोड़ी होते हैं, होता है कोई बात नहीं। चलो, भाई बहन में होता है, लड़ाई तो आप में भी होता होगा, यदि आप भी भाई बहन होंगे ना, तो झगड़ा तो सब में होता है, ये तो सबके घर की बात है। चलो देखो, इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे। ठीक है, ये देखो, पहले ट्रांसवर्सल का एक फिगर बनाते हैं। ये एक लाइन है जिसका नाम है एल, और एक ये लाइन है जिसका नाम है एम, और इसको क्या कर दिया, एक कट कर दिया जिसका नाम है पी। तो देखो, एक यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल बना रहा है यहाँ पे, यहाँ भी बना रहा है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8,
ये 8 एंगल बना रहा है और इसी एंगल से बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पर है इंटीरियर एंगल। देखो फिर आ गई, किसी का भाई है किसी का बहन है, बता दो। चलो नंबर 1 इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे? देखो इंटीरियर एंगल उसको बोलते हैं जो अंदर हो। जैसे देखो ये एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6, ये जो जो लाइन है दोनों, वो दोनों लाइन के अंदर है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। तो इसमें अंदर कौन कौन है? 3 4 5 6, 1 2 7 8 तो बाहर है, ठीक है, उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। जो अंदर रहेगा इंटीरियर। तो बोलेंगे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है? इंटीरियर एंगल है। पहचान करना आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को? पहचान करने में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल के बाद एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल कहता है कि जो बाहर हो, तो अभी आपको हमने बताया कि 1 2 7 और 8, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद आता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ क्रॉस पॉन्डिंग एंगल। तो देखो तो पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में कौन कौन आता है? देखो पेयर का मतलब होता है जुड़वा, यानी दो एक साथ। तो देखो पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में ये क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है एक यहाँ और एक छोड़ करके यहाँ। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब एक छोड़ करके। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है एक क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 2 सॉरी एंगल 2 और एंगल 6 ये भी क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है। और एंगल 3 और एंगल 7 क्रॉसपॉन्डिंग है, क्योंकि एक छोड़ करके होता है क्रॉसपॉन्डिंग। एंगल 4 एंगल 8 क्रॉसपॉन्डिंग है, क्योंकि बीच में छोड़ करके। तो इसको लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये सब क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड के बाद देखो ये फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्या है? पेयर ऑफ अल्टरनेट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर मतलब कि एक अल्टरनेट मतलब छोड़ करके, और इंटीरियर होना चाहिए। तो देखो ये जो 3 और 6 अल्टरनेट मतलब एक यहाँ एक बाहर वाला होता है। अल्टरनेट मतलब एक इधर। तो एंगल 3 और 6 जो होता है अल्टरनेट होता है, और एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या होता है? अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5 और क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर में चलेंगे। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसमें देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर जो एंगल 1 है और एंगल 8 है, बाहर दोनों है, एक्सटीरियर तो हो गया लेकिन अल्टरनेट है। तो एंगल 1 एंड एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। एंगल 2 और एंगल 7
एंगल 2 एंड एंगल 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अब चलेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कौन कौन है सेम साइड की तरफ इंटीरियर में, तो एंगल 3 और एंगल 5, ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, एंगल 3 और एंगल 5, और एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, क्योंकि देखो एक ही तरफ दोनों है। ठीक है, लेकिन इंटीरियर भी है। तो ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्सल में कौन कौन से एंगल होते हैं, ठीक है, और ये आप लोग को याद हो गया, समझ में आ गया, तो फिर आपको 5.2 में कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी यूज हुए हैं उनका स्टेटमेंट भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सब आपको पढ़ाए हुए थे। और वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बताने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम पहले से इस क्वेश्चन को लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना करके देखिएगा। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन को लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बारी बारी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट है कि इफ ए पैरेलल बी है, ए पैरेलल क्या है, बी है, देन एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। यहाँ पर जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल है। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, तो यहाँ पर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताए थे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है कि एक एंगल को छोड़ करके ठीक उसके सामने वाला एंगल होता है। एंगल 1 एंगल 5 के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है, किस कंडीशन से, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, ये दोनों इक्वल कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब बोला है कि इसका स्टेटमेंट भी बताइए, आखिर क्यों हुआ, तो बोलेंगे कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनका जो मेजर होता है वो इक्वल होता है। तो ये बात हम लिख देंगे, नहीं तो आप एग्जाम में ज़्यादा बातें लिखने नहीं आता है, तो आप इतना भी लिख दोगे तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे हम लिख देते हैं कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट by a transversal each pair of corresponding angles are इक्वल इन मेजर, ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन है उसको हमने नहीं लिखा है, लिख लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इफ बुक में देखो एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, देन ए पैरेलल है बी के। ठीक है, देखो तो एंगल 4 इक्वल 6, ये एंगल 4 जो है इसके बराबर है। ये कौन सा एंगल होता है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है इसके अंदर, और अल्टरनेट का मतलब होता है इसका तिरछा तिरछी। ठीक है, देखो इसके सामने है। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो लिखेंगे जो एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लिखेंगे इसका स्टेटमेंट कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल cut two lines such that pair of alternate interior angle are equal. The lines have to be parallel. ठीक है, बी parallel. ठीक है, तो मेन है आपका ये कहानी लिखने से मतलब नहीं है, आपको समझना है कि क्यों ये इक्वल है। ठीक है, तो आपको हम पहले भी थ्योरी में पढ़ाए हैं, यदि पढ़े होंगे ध्यान से तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा होगा। इसका थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है, इफ एंगल 4 इक्वल है, नहीं एंगल 4 प्लस है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 दिया है। ठीक है, देन बोला है कि ए पैरेलल है बी का। थोड़ा सा क्लीन दिख नहीं रहा है, यहाँ ध्यान देना कि एंगल 4 अब प्लस एंगल 5 को मिला करके 180 बोल रहा है। कैसे, तो देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये देखो 4 और ये 5, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 का बन रहा होगा, तभी तो 90 180 हो गया। तो 4 और 5 को ऐड करके कितना आया है, 180 आया है। ये कैसे होता है, तो इनका जब सम 180 हो जाए तो समझो कि को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है उस क्या होता है, वो 180 होता है। तो हम लिख देंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। इसका कंडीशन है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको लिखेंगे व्हेन ए ट्रांसवर्सल cut two lines such that pair of interior angle on the same side of transversal are supplementary का मतलब 180, supplementary the lines have to be parallel। ठीक है, आई होप कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, इतना भी कठिन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन 2 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स आइडेंटिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो आपको क्या करना है, इसमें से आपको पहचानना है कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है, और इसमें क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला बोला है फर्स्ट क्वेश्चन कि द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है। ठीक है, आपको उसका पेयर बनाना है, पेयर मतलब जुड़वा। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल एक हो जाएगा एंगल 1 जो है, ठीक है, एंगल 5 के साथ करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक छोड़ करके, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6 ये भी करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 8 और 3 7 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है। पेयर मतलब एक साथ लिखना है, तो एंगल 1
और एंगल 5 जो है करस्पॉन्डिंग है, एक हो गया। और एंगल 2 एंगल 6 के साथ है, एक ये हो गया। उसके बाद एंगल 4 एंगल 8 के साथ है, ये हो गया। उसके बाद एंगल 3 एंगल 7 के साथ है। ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ अल्टरनेट, अपने बुक में देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर का बात किया है। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या होता है, देखो तो यहाँ पर एंगल 3 जो है एंगल 5 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर है, और एंगल 2 के साथ 8 है। और इंटीरियर बुलाया था, इंटीरियर मतलब इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एंगल 2 एंगल 8 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the ट्रांसवर्सल लिखा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल। थर्ड क्वेश्चन है, तो देखो तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक साइड होना चाहिए। कौन है इंटीरियर एंगल में, तो एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 5, ये क्या है, सेम साइड और इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट नहीं, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 8 और एंगल 2 और एंगल 5, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगला इसका फोर्थ पे, द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट किसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट का मतलब हुआ ये एंगल 1 एंगल 3, मतलब वर्टिकली मतलब इसके सामने, देखो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 1 एंगल 3 के है, एंगल 2 देखो एंगल 4 के साथ है, एंगल 6 एंगल 8 के साथ है, एंड लास्ट है एंगल 5 एंगल 7 के साथ। ये क्या है, हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये सब थ्योरी में पढ़ाए थे, यदि पढ़े होंगे तो फिर आपको तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ लिए होंगे, दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। देखो यहाँ पर E है, F है, A B C D, इन सब जो एंगल को पता नहीं है आपको पता करना है। सिर्फ एक एंगल दिया है 125, और इसी एंगल की मदद से आपको सारे एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिखेंगे, क्या है कि P पैरेलल है Q के एंड कट बाई ए ट्रांसवर्सल लाइन। एक ट्रांसवर्सल, दो लाइन को पैरेलल को क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल कर रहा है, तो इसको लिख लेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो चलो अब हमें पता है कि जब यहाँ एक लाइन है और उस लाइन पर ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो लीनियर पेयर से इसका जो सम होता है इस पूरे एंगल का कितना होता है, 180, यानी 125 प्लस यहाँ एंगल E बन रहा है, इसका सम कितना होता है 180। इस लाइन पे ये लाइन कट कर रहा है, तो ये दोनों का ऐड यानी सम क्या होता है 180 होता है। ये कौन सा रूल है, लीनियर पेयर, आपको पढ़ाए हैं पहले लीनियर पेयर से। तो यहाँ से चलो तो E इक्वल टू करेंगे
तो 180 और ये प्लस है, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 125 को माइनस करेंगे 55 डिग्री हो गया, यानी ई का वैल्यू 55 डिग्री हो गया। अब देखो तो वर्टिकली अपोजिट ई के साथ एफ है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है, दोनों इक्वल होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे नाउ ई जो है एफ के इक्वल है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, समझ में आया। हमने इसको फाइंड कर लिया। अब देखो तो, अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ देखो इसके साथ वही कंडीशन है, इस लाइन पर ये लाइन कट कर रहा है। तो आपको पता है ना कि जब इस लाइन पे ये लाइन कट कर रहा है तो यहाँ पर इन लीनियर पेयर का सम कितना 180 होता है, यानी ए प्लस बी कितना होगा 180। लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 180, कहाँ से, तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके साथ। इंटीरियर मतलब अंदर और अल्टरनेट मतलब उस साइड चला जाएगा। एफ ए के इक्वल होगा, क्यों, एफ ए किसके इक्वल होगा, इसके ए के इक्वल होगा ना, एफ और ए क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो लिखेंगे यहाँ से ए एफ के इक्वल होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ए इक्वल टू एफ और इनका वैल्यू एफ का है 55, ए का वैल्यू भी 55 हो जाएगा। अब देखो तो आपको पता है कि ए प्लस बी इक्वल टू 180 होता है, तो ए का वैल्यू आ गया 55 और बी पता नहीं है और ये 180। तो यहाँ से बी इक्वल टू करेंगे तो 180 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 डिग्री। अब देखो तो ए है 55 और बी है 125, तो ए वाला इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल और ए वाला ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो ए होगा वो सी होगा, जो बी होगा वो डी हो जाएगा। तो लिखेंगे ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, ये कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लिखना जरूरी है, कहाँ से ला रहे हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से लिख देंगे इस प्रकार ए का वैल्यू 55 डिग्री, बी का वैल्यू 125 डिग्री, सी का वैल्यू 55 डिग्री और डी का वैल्यू 125 डिग्री और ई का वैल्यू 55 डिग्री और एफ का भी 55 डिग्री, सबका मान निकल गया। देखो कितना इजी है, ध्यान से पढ़े रहोगे ना तो सब मज़ा आता है बनाने में सब क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसका 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल एम। देखो इसमें भी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और इसमें भी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फिगर देख रहे हैं कि ए 110 डिग्री है और यहाँ पर एक्स डिग्री है, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। ये वाला इस एंगल की इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये जितना का होगा उतना ही क्या होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपको पहले से गिवन है कि ये पैरेलल है, तो लिख लेंगे गिवन एल पैरेलल एम एंड टी इज, ये जो टी है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब देखो तो आपको पता होगा कि ये जो लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है और इस लाइन के साथ ये जो बन रहा है सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 110 डिग्री प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना होता है 180। कहाँ से, तो सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू 180, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, x इक्वल टू हो जाएगा ये 70 डिग्री और ये x का वैल्यू फाइंड हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ये देखो
ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ए और बी, और इस पर ये देखो दो लाइन कट कर रहा है, ठीक है, यानी कट नहीं कर रहा है, ये भी एक पैरेलल लाइन ही बना रहा है, ठीक है, जिसका नाम है एल और इसका नाम एम। तो पहले तो आपको जो गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, एल पैरेलल है एम के एंड ए पैरेलल है बी के। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये लाइन कट कर रहा है इस पैरेलल लाइन पे, तो आपको पता होगा जितना का ये बनाएगा उतना ही का ये भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कैसे भाई? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ाए तो हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो फोर तो बहुत ईजी था, बस आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, ठीक है। 5 देखते हैं, 5 क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर्स द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड एंगल डी जी सी, एंगल डी ई एफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिख लो। गिवन ए बी, देखो डी जी सी कहाँ पर है, डी जी सी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल। और आपको पहले से गिवन है ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें देखो तो ए बी सी और डी जी सी में आपको ए बी सी गिवन दे दिया और डी जी सी फाइंड करना है। तो इनके लिए देखो तो कौन सा लाइन पैरेलल है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, क्या ए बी, ये जो ए बी है ये डी जी के पैरेलल है, ठीक है, और जो ए बी है, ये जो ए बी है डी ई के पैरेलल है। देखो तो ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी पैरेलल है डी ई के, एंड इस पे जो ये दोनों पैरेलल हुआ तो इस पे जो लाइन जा रही है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो बी सी को बोलेंगे बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन ए बी सी, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखो तो ये लाइन इस लाइन का पैरेलल हुआ और ये लाइन इसके ट्रांसवर्सल है, तो बी सी को हमने ट्रांसवर्सल लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर ए बी सी जो बना रहा है वो कितना है, ए बी सी आपको गिवन है ना, ए बी सी कितना 70 डिग्री, तो लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, ए गिवन है, ठीक है। हमने जो गिवन था उसको हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर ये एंगल ए बी सी, ए बी सी ये टोटल एंगल कितना कंप्लीट एंगल बना रहा है 70 डिग्री, और यहाँ पर एक एंगल और बन रहा है डी जी सी। तो ये देखो तो ये जितना का बनाएगा उतना ही क्या बनाएगा, क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, और ये इसके क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। तो हम तो ये बोल सकते हैं ना कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा डी जी सी के, डी जी सी के, क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, ठीक है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जब एंगल ए बी सी 70 है तो डी जी सी भी क्या होगा, डी जी सी भी 70 डिग्री, क्यों हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हुआ। अब इसका सेकेंड देखो, डी ई एफ किसमें चलेंगे, डी ई एफ इस एंगल का बात किया जा रहा है कंप्लीट, ठीक है, और ये लाइन इसके लिए ट्रांसवर्सल है। तो लिखेंगे कि गिवन बी सी पैरेलल ई एफ एंड डी ई इज, जो यहाँ पर ये देखो ये जो बी सी ये लाइन और ई एफ ये क्या है, पैरेलल है, और ये जो डी ई है ये ट्रांसवर्सल इसके लिए बन रहा है। तो बी सी पैरेलल ई एफ एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल, डी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड एंगल डी जी सी, आपको पता है कि डी जी सी कितना दिया है 70 डिग्री, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लाया है, ठीक है। अब देखो तो ये जो एंगल बनाएगा इसके पैरेलल है तो ये क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा।
तो फिर बोल सकते हैं कि एंगल डी जी सी इक्वल होगा किसके एंगल के, ये होगा डी ई एफ के, डी ई एफ के। कैसे, तो क्रॉस पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के थ्रू ये भी इक्वल हो गया। तो लास्ट में बोल सकते हैं कि डी ई एफ जो बनेगा वो भी हमारा 70 डिग्री बनेगा इक्वेशन 1 के थ्रू, ठीक है। तो ये सब तो बहुत ईजी है और इस तरह का एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन, इतना कठिन नहीं आएगा आपका। फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है, फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये सब थोड़ा ज़्यादा माइंड लगाना होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग नहीं भी एग्जाम में आए तब भी आपको समझो इस बात को, ठीक है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। नेक्स्ट 6 देखते हैं। देखिए 6 बोला है कि इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। तो देखो ये जो एल है क्या एम के पैरेलल है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। और पैरेलल कब होगा, कब समझेंगे पैरेलल है, तो देखो इस एंगल का जब सम 180 हो जाएगा, इन एंगल का जब सम 180 हो जाएगा तो फिर हम बोलेंगे कि एल एम पैरेलल है, ठीक है। हम चेक करते हैं 136 अब प्लस 40 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 170 डिग्री। 180 तो नहीं हुआ तो फिर हम बोलेंगे ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल बी 180 डिग्री, ठीक है। 180 नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे कि नहीं है। इसका सेकंड देखो ये वाला, इसमें भी चेक करेंगे, इसका सम क्या होना चाहिए 180 तभी तो हो पाएगा। तो 75 अब प्लस 75 ये हो जाएगा 150, नहीं हो पाएगा तो इसको ही बोलेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ एंगल डज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, नहीं मतलब प्रॉपर्टीज पर काम कर रहा है। 180 नहीं हुआ, नहीं बोलेंगे तो एल इज नॉट पैरेलल टू एम, इतना लिख दो सही हो जाएगा, ठीक है। इसका 3 देखो, इसको चेक करेंगे, इनका भी सम ये है 57 अब प्लस 123, इनका जब सम होगा तो ये 180 हो जाएगा। तो बोलेंगे कि एल पैरेलल टू एम हो गया, बस एल पैरेलल टू एम बोल देंगे। शॉर्ट में लिखना तो ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिखना है तो लिखो एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर, इनका भी सम चेक करो, 98 प्लस 72 ये होगा 170, नहीं हुआ तो बोलेंगे एल नॉट इजकल टू एल नॉट पैरेलल टू एम, या ऐसे लिखना चाहते हो तो एल इज नॉट पैरेलल टू एम योर आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो पैरेलल लाइन तभी बोल सकते हैं दो लाइन को जब उनका जब एंगल दिया हो, गिवन हो और उनका सम करे तो 180 डिग्री हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे कि पैरेलल है, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे चैप्टर 6 में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में 5 दोस्त के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।